बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ओमान जाने वाले इमरान रियाज अफगानिस्तान से बरामद। आखिर उनको अफगानिस्तान लेकर कौन गया? समी इब्राहिम साहब एक हफ्ते के बाद जो है वो घर वापस आ गए हैं। आते ही उन्होंने ट्वीट कर डाला, एक एक करके जो गुमशुदा सहाफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। असल स्टोरी जो है वो क्यों नहीं बताई जा रही, वो कौन बताएगा आकर? क्या इमरान रियाज आकर असल कहानी बताने वाला था जिसकी वजह से उसको अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया गया? जी, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन सहाफ़ियों के लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे थे वो सहाफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बाहुक्म अल्लाह जो है वो घर आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान का एक हिस्सा अफगानिस्तान में भी है। ये इंकशाफ आज आईजी पंजाब ने किया। आईजी पंजाब के तो क्या कहने, मैं तो कहती हूँ सैल्यूट पेश करना चाहिए उनको। वो तो पहले दिन से अदालत को जाकर एकता कपूर की कहानियां सुना रहे हैं। एकता कपूर से तो आप वाकिफ होंगे, वो इंडियन सोप जो है वहाँ की प्रोडक्शन हाउस की मालिका हैं और वहाँ पर जो है जितने भी इस तरह के कहानियाँ 100 एपिसोड की, 200 एपिसोड की, 1000 एपिसोड की बनाई जाती है वो उनके प्रोडक्शन हाउस में बनाई जाती है। तो आईजी साहब मेरे ख्याल में वहाँ से सीख कर आए हैं और उन्होंने गुमराह करने का सिलसिला जो अदालत को शुरू कर दिया है। मैं कहती हूँ कि सर आपको सैल्यूट पेश करना चाहिए। पाकिस्तान का जी एक हिस्सा अफगानिस्तान में भी है, ये इंकशाफ कर दिया आज आईजी पंजाब साहब ने। इमरान रियाज अपनी मर्जी से अफगानिस्तान चले गए थे और अब खुद ही वापस आ जाएंगे। ये स्टोरी जी जल्द सामने आने वाली है। इस कहानी का जो अच्छा पहलू ये है कि इमरान रियाज जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से वो खैरियत से हैं, लेकिन वो ओमान जाते जाते कहाँ से उन्होंने जहाज़ का रुख मुड़वा लिया और वो अफगानिस्तान कैसे पहुँच गए, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जी सीनियर जर्नलिस्ट समी इब्राहिम साहब जो हैं एक हफ्ते की गुमशुदगी के बाद घर वापस आ चुके हैं। वो ना सिर्फ आए हैं बल्कि उन्होंने ट्वीट भी किया है। एक हफ्ते से जो है उनकी फैमिली ने बताया था कि किस तरह से उनको गायब कर लिया गया था। इस्लामाबाद की सड़क से उनको जो है उठा लिया गया था। उनके ड्राइवर ने जो है बयान कलम बंद किया कि जी मेरे मोबाइल भी ले गए, उनको उठाकर ले गए और 4 गाड़ियां आई थीं और मुबैना तौर पर नामालूम अफराद समी इब्राहिम को उठाकर ले गए थे और कोई उनकी इतला नहीं थी कि उनको जिंदा रखा गया, उनको मार दिया गया है। समी इब्राहिम के भाई ने उनके अगवा की शिकायत आपपारा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी थी और उन्होंने बताया था कि जी 4 गाड़ियों ने उनकी गाड़ी को रोका। वो बोल टीवी के दफ्तर से जो है अपने घर वापस जा रहे थे। गाड़ियों में से 8 से 10 मुसल्लह अफराद जो है वो निकले थे और जबरदस्ती उनको अपने साथ ले गए थे। रात गए बोल न्यूज़ के सहाफ़ी सदीक जान ने ट्वीट किया है कि जी समी इब्राहिम साहब जो है वो घर आ चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जिस तरह से समी इब्राहिम घर आए हैं सहाफ़ी इमरान भाई भी जल्द वापस आ जाएंगे। घर वापस आने के बाद समी इब्राहिम ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये नहीं बताया कि वो कहाँ पे थे, उनको किसने उठाया, किसके पास थे, किस मुल्क में उनको रखा गया। क्या जो आईजी पंजाब साहब कहानी सुना रहे हैं कि जी इमरान रियाज जो है अफगानिस्तान है, तो क्या समी इब्राहिम साहब भी घूमने फिरने अफगानिस्तान चले गए थे? क्योंकि आप सबको पता है कि अफगानिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, वहाँ पर हम घूमने फिरने जाते हैं, एज अ टूरिस्ट वहाँ पर जो है जाया जाता है। वहाँ पर जाकर काफ़ी देर तक जो है वो खूबसूरत नज़ारे देखे जाते हैं और फिर आईजी साहब के मुताबिक जो है वो टूरिज्म करने के बाद जो है बंदा खुद वापस आ जाता है। तो समी इब्राहिम साहब ने सिर्फ एक ट्वीट लिखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी जी ये कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, दौर चल रहा है, उसमें कोई जिंदा वापस घर आ जाए तो अल्लाह का ये करम ही है, इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है। लेकिन जी इमरान रियाज की स्टोरी में एक नया ट्विस्ट डाल दिया है। जब तक आईजी पंजाब साहब रहेंगे इस स्टोरी में, वो एकता कपूर के ड्रामों से इंस्पायर होते रहेंगे और नया ट्विस्ट डालते रहेंगे। इमरान रियाज बाजियाबी केस में आईजी पंजाब ने एक नया पेंडोरा बुक्स खोल दिया। अदालत के रूबरू अपने बयान में उन्होंने कहा कि कुछ गैर मुल्की नंबर्स के इस्तेमाल होने के शवाहिद जो है वो मिले हैं, वो मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान से ऑपरेट हुए हैं। आपको बताती चलूं कि सहाफ़ी इमरान रियाज बाजियाबी केस की जो है वो समाअत हुई है आज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, कुछ घंटों का वक्त देते हैं, 3 दिन का वक्त देते हैं, 48 घंटों का वक्त देते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ सैल्यूट है अपनी पाकिस्तान की पुलिस को। पंजाब पुलिस जो है जाकर ऐसी कहानी सुनाती है कि बंदा परेशान हो जाता है कि जी हुआ क्या। अब जी बताया गया है लाहौर हाई कोर्ट को कि जियो फेंसिंग के जरिए मालूम हुआ है कि कुछ गैर मुल्की फ़ोन नंबर भी इस्तेमाल किए गए। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जी बाजियाबी केस की समाअत की। पूछा कि जी इमरान रियाज कहाँ हैं, बता दें। इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक भी वहां पर मौजूद थे। अब जी चीफ जस्टिस ने आईजी से इस्तफसार किया कि बताएं जी अब तक इमरान रियाज मिसिंग पर्सन क्यों है, तो आपने अभी तक वजारत दिफा से या वजारत दाखिला से कोई रिपोर्ट क्यों नहीं ली। उन्होंने कहा हमने तो अपने ऑर्डर में ये नहीं कहा कि इमरान रियाज एजेंसीज के पास है, हमने तो ये कहा कि आप एजेंसी से मदद लें।
एजेंसियों के अलावा कौन इमरान रियाज को ढूंढ सकता है? वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत में बताया कि जी अभी तक इमरान रियाज का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। आईजी ने जी नया पेंडोरा बॉक्स खोलते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि हमने जियो फेंसिंग की है मगर कोई नंबर लोकेट नहीं हुआ है। अदालत की हिदायत पर इमरान रियाज की लीगल टीम और अहले खाना से अदालत वहाँ पे जो है वो मुलाकात हुई। बड़ी तशवीशनाक बात है कि इमरान रियाज के मामले में वो कहते हैं जी कुछ नंबर्स गैर मुल्की नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं, जो नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं वो अफगानिस्तान के हैं और हमारे पास अफगानिस्तान के नंबर ट्रेस करने की सलाहियत नहीं है। सर आईजी साहब वो तो वहाँ पे टूरिज्म करने गए ना, अफगानिस्तान तो पूरी दुनिया में टूरिज्म के लिए मशहूर है, वहाँ पे हर बंदा जाता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं टूरिज्म करने, घूमते हैं फिरते हैं, अयाशी करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं। आपने एक बंदा ओमान जा रहा था, उसको उठा लिया जाता है, उसके बाद जो है उसको जेल से उसकी एक सीसीटीवी फुटेज जेल के बाहर से जो है वो वायरल करवाई जाती है कि जी वो देखें अपनी मर्जी से 4-5 बंदों के साथ जा रहा है, लेकिन वो 4-5 बंदों ने जो है वो अपने बड़ी अजीब सी बात है कि जी उन्होंने अपने मुंह पर जो है वो मास्क लगाया होता है, उनके बारे में कोई चीज़ ट्रेस नहीं कर पाए, ना उनकी गाड़ी को ट्रेस कर पाए। उसके बाद से वो कहते हैं कि जी वो यहाँ पर नहीं है। हमें भी पता है इमरान रियाज कहाँ पर है, पूरे पाकिस्तान को पता है, हर सहाफ़ी को पता है कि इमरान रियाज कहाँ पर है। अफगानिस्तान कौन टूरिज्म करने जाएगा, कौन घूमने फिरने जाएगा या कौन छुपने जाएगा, ये तो आपने नई कहानी में नया करैक्टर डाल दिया है, नई लोकेशन डाल दी है, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप तो इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो जी हम सबको पता है कि इमरान रियाज पाकिस्तान के किस शहर में मौजूद है, किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन आपने जो है वो फिर अभी एक वजीर ने कल ही कहानी सुनाई है कि जी इमरान रियाज तो हमारे पास है, उनके मुंह से फिसल गया। तो जब आपके मुंह पर कंट्रोल नहीं है, आप लोगों के मुंह से चीज़ें फिसलती जा रही हैं, तो फिर आप अदालत को क्यों गुमराह कर रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो नोटिस क्यों नहीं ले रहे इस पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर नोटिस क्यों नहीं ले रहे, अदालतों में जो गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनको हटाया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इमरान रियाज के वकील ने कहा था कि आईजी पंजाब के साथ कोई जाती दुश्मनी का मामला है और उन्होंने ये सब कुछ किया है। ऑन रिकॉर्ड ये जो है मौजूद है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब जी वो कहते हैं हमारे पास अफगानिस्तान के नंबर ट्रेस करने की सलाहियत नहीं है, मतलब आपने एक ऐसे मुल्क में उसको टूरिज्म के लिए फेंक दी है बकौल आपके, जहां पर आपके पास वो सलाहियत नहीं है। सर आपके पास तो पाकिस्तान के लाहौर के अंदर किसी को ढूंढने की सलाहियत नहीं है, आपको पता है कि जी अफगानिस्तान में नहीं है, वो कहां पर है, लेकिन आप जाके गुमराह करें अदालत को। तो हजूर अगर आपके पास अफगानिस्तान के मोबाइल नंबर ट्रेस करने की सलाहियत नहीं है तो पाकिस्तान की कार्स के नंबर ट्रेस करके जो पता लगा लें कि इमरान रियाज को लाहौर वो जो जेल के बाहर से बिठा कर लेकर गए थे वो गाड़ी तो लाहौर की थी या वो भी अफगानिस्तान से आई थी? अगर अफगानिस्तान से गाड़ियां आती हैं और आप लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं तो ये तो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। तो आप लोग कहते हैं कि जी ये भी पता नहीं लगाया जा सकता, वो भी पता नहीं लगाया जा सकता। गाजी ने जी खबर दी है कि इमरान रियाज तशद्दुद के बाद जो है वो सेहतमंद होने की जानिब गामजन है और इंशाल्लाह ताला बकौल आपके बारास्ता अफगानिस्तान जो है अपने घर वो लाहौर पहुंच जाएगा और ट्वीट भी कर देगा, लेकिन वो अफगानिस्तान में नहीं है। एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश की गई है अदालत को, लेकिन मैं फिर ये कहूँगी क्या अवाम च्यूंटियाँ हैं? अगर आप अवाम को च्यूंटियाँ समझते हैं तो आप ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जिस तरह से समी इब्राहीम साहब एक हफ्ते के बाद वापस आ गए हैं, इंशाल्लाह ताला इमरान रियाज भी वापस आ जाएंगे, लेकिन ये नया पेंडोरा बॉक्स खोलना, झूठी कहानियाँ सुनाना और अदालत को गुमराह करना, शायद आप उनको गुमराह कर सकते हैं, शायद वो आपको मौका भी दे सकते हैं, लेकिन अवाम च्यूंटियाँ नहीं है। इंशाल्लाह ताला इमरान रियाज भी बहुत जल्द वतन वापस आएंगे।